नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और अपन पार्शियल वेव एनालिसिस के एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। और जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसे बच्चों आप अट्रैक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करवाया था। आज अपन बच्चों रिपल्जिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के थ्रू स्कैटरिंग को देखेंगे। और रिपल्जिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल को बच्चों आप यहाँ पे हार्ड स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करते हैं बच्चों, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लो एनर्जी केस बाय यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। ठीक है। तो आपको केवल लो एनर्जी केस में ही टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना था हार्ड स्फीयर के लिए। ठीक है। किसका यूज करते हुए? पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड का यूज करते हुए। ठीक है। हालांकि मैं आपको हाई एनर्जी के लिए भी बात करूंगा, हाई एनर्जी के केस में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना चाहे अगर कोई बच्चा तो लिख सकता है। लिखे क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर हार्ड स्फीयर, फॉर हार्ड स्फीयर इन लो एनर्जी केस, इन लो एनर्जी केस, कोमा by using, comma, by using partial wave analysis method, by using partial wave analysis method। ठीक है भैया। तो आइए हेडिंग डालिए। यहां पे स्कैटरिंग थ्रू हार्ड स्फीयर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है। और यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ओब्लिक लगा के, हार्ड स्फीयर ना लिखना चाहें तो रिपल्जिव स्क्वायर, रिपल्जिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है। तो आइए बच्चों यहां पे रिपल्जिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन सेम टू सेम वही चलेगी जो कैलकुलेशन अपन ने लास्ट क्लास में की थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है। लेट अस कंसीडर, let us consider let us consider the repulsive square well potential। ठीक है बच्चों। और यहां पे जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल आप मानेंगे तो इस प्रकार से डायग्राम बना देते हैं। ये अपना पोटेंशियल का एक्सिस हो गया बच्चों, और ये अपना आपके आर्क एक्सिस हो गई। ठीक है। और यहां पे इस प्रकार से अपन ने हार्ड स्फीयर पोटेंशियल बना दिया बच्चों। ये आर बराबर 0 है, ये आर बराबर ए है, और ये पोटेंशियल की जो हाइट हो गई बच्चों वो वी नोट हो गया है।
ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, लिखने का समय दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बच्चों, देन द पोटेंशियल, देन द पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पे V ऑफ R बराबर जो लिखा जाता है बच्चों, ये V नोट लिखा गया है, और यहाँ पे 0, ये R बराबर 0 से A के बीच में होता है बच्चों। तो यहाँ पे R 0 से A के बीच में अगर आप बात करते हैं तो पोटेंशियल V नोट होता है, और R ग्रेटर देन A के लिए बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों, और यहां पे रेडियल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर द रेडियल इक्वेशन, लेट अस कंसीडर द रेडियल इक्वेशन। और बच्चों रेडियल इक्वेशन जो आप लिखेंगे, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख देंगे बच्चों अपन के स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इस पे u को ऑपरेट किया, और बच्चों यहां पे अपन लिख देंगे 2 म्यू वी अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहां पे इस पे आपने फंक्शन को ऑपरेट कर दिया। अब बच्चों जानते हैं लो एनर्जी केस में एल की वैल्यू जो होती है वो 0 कैलकुलेट की जाती है, तो यहां पे लिखेंगे फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग ओनली, और इसी प्रकार से एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ओनली एल बराबर 0 वेव और एस वेव, एल बराबर 0 वेव और एस वेव सफर सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, तो सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, तो बच्चों यहां पे इसको लिख देंगे अपन, देन d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू, और बराबर यहां पे आ जाता है 2 म्यू वी अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहां पे u, और इसको दे देते हैं बच्चों अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइए बच्चों अब आगे लिखते हैं। यहां पे बच्चों इस इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए अपन सेलो पोटेंशियल का यूज करते हैं। सोलो पोटेंशियल का मतलब होता है कि बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो वीक पोटेंशियल होता है, वो केवल क्या करने का काम करता है, स्कैटर्ड करने का काम करता है, केवल फेज चेंज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बाउंड स्टेट नहीं होती है। तो यहां पे लिखेंगे टू एनालाइज द रेडियल इक्वेशन, टू एनालाइज द रेडियल इक्वेशन we used shallow potential we used shallow potential and there is no bound state, there is no bound state। ठीक है बच्चों, और यहां पे अपन लिख देंगे, यहां पे सिंस v बराबर v नोट है बच्चों, तो लेट
यहाँ पे के नोट स्क्वायर बराबर 2 म्यू वी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर लिखा जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, उठा के वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। सो अब यहाँ पे फॉर आर लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर आर लेस देन ए। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब आर का मान ए से कम है, तो बच्चों इस रीजन में होंगे जिस रीजन में आपका पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल की जो हाइट है बच्चों वी नोट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर, डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने लिखा के स्क्वायर यू बराबर यहाँ पे के नोट स्क्वायर यू आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अब क्या कर देंगे, इसको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के नोट स्क्वायर, और यहाँ पे u बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो के स्क्वायर माइनस के नोट स्क्वायर को अपन कुछ मान लेते हैं, नया कांस्टेंट इसको k1 स्क्वायर मान लेते हैं, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के नोट स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों, तो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर यू बराबर 0 आ जाता है। ठीक है सर, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, आइए बच्चों अपन आगे यहां पे लिखते हैं। लिखवा दूंगा मैं, एक बार लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप नोट करने के लिए समय दूंगा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ दिस डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं तो u1 बोल देते हैं, और a साइन यहां पे k1 r बोल देते हैं। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फॉर रीजन, अब बच्चों सेकेंड रीजन की बात करते हैं, दैट मीन्स r ग्रेटर देन a। और r ग्रेटर देन a के लिए बात करते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर देर इज नो पोटेंशियल, एंड इफ देर इज नो पोटेंशियल देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रीअरेंज्ड एंड देयर समथिंग विल बी चेंज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देर इज नो पोटेंशियल। और जाहिर सी बात है बच्चों, आर ग्रेटर देन ए के लिए बात करेंगे तो डायग्राम में भी दिख रहा है, वहां पे भी कोई पोटेंशियल नहीं है। तो यहां पे आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, डी टू यू देर इज नो पोटेंशियल, दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे v बराबर 0। तो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू बराबर यहां पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज के स्क्वायर एंड व्हाट इज के नॉट स्क्वायर एंड व्हाट इज के वन स्क्वायर। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, सो यहां पे लिख देता हूं वेयर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू ई अपॉन h bar square. No problem, sir. Now, so the solution. So the solution. सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो u2r बराबर यहां पे b और लिखा जाएगा साइन के आर प्लस डेल्टा। ठीक है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5। u2r बराबर b साइन के आर प्लस डेल्टा लिखा जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहां तक एक बार नोट करेंगे आप, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया।
तो लिखना प्रारंभ कर दीजिए भाई। हेडिंग डाल लीजिए। और ये पूछा जाता रहा है भाई, तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई नोट। लिख लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे आपने दोनों रीजन में वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है। आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है बच्चों, बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है, वही सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन का बच्चों आप यूज करते हैं तो 8r बराबर ए, 8r बराबर ए। तो यहाँ पे u1 r बराबर ए लिखा बच्चों आपने, और यहाँ पे u2 r बराबर ए लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे a साइन के लिखा बराबर यहाँ पे b साइन, और यहाँ पे के ए प्लस डेल्टा लिखा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 6, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6। अब बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहां पे इनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, आर बराबर ए पे बराबर होंगे। तो यहां पे डी यू अपॉन डी आर एट आर बराबर ए बराबर, यहां पे अपन डेरिवेटिव को भी बराबर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ए के, और यहां पे साइन, साइन का क्या बन जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव कोसाइन। तो यहां पे कोस आ जाएगा और के आर लिखा जाएगा, आर बराबर ए पे बात कर रहे हैं तो के आ जाएगा बराबर। और बच्चों यहां पे के1 था, यहां पे के1 आपने लिखा है, ठीक है, k1r, तो यहां पे भी क्या आएगा, k1 आएगा। और यहां पे बच्चों k1, और यहां पे भी k1, और सेकंड में बात करेंगे तो b। और बच्चों यहां पे ये मैं कल भी आपको बता चुका था बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं किए, क्योंकि जब आप r ग्रेटर देन ए रीजन में जाएंगे तो जो आपका पार्टिकल होगा बच्चों वो इस पोटेंशियल रीजन से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, स्केटर्ड हो जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगी, फेज शिफ्ट आ जाएगी। तो डेल्टा किसका काम करेगा, फेज शिफ्ट का काम करेगा। तो कल समझा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस पर चर्चाएं नहीं की। ठीक है, और यहाँ पे के आ गया बच्चों, और यहाँ पे कोस के ए प्लस डेल्टा लिख दिया। इक्वेशन नंबर 7 आ गया बच्चों, एंड इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 6। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों, ए से ए कट जाएगा, और k1 कोट, यहां पे k1 ए लिखा जाएगा बराबर, यहां से k कोट के प्लस डेल्टा लिखा जाए, कोट के प्लस डेल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहां से अगर अपन बात करते हैं तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/k, और यहां पे आ जाता है बच्चों 10 के प्लस डेल्टा। कुछ नहीं किया है, रेसिप्रोकल लेने का काम किया है, और यहां पे 1/k1, और यहां पे आ जाता है 10k1 है। ठीक है, और बच्चों आप जानते हैं सिंस यहां पे जो k है इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में, एंड यहां पे डेल्टा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये क्या कर लिया आपने, अश्यूम कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों इसको के प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, देन 10 के ए प्लस डेल्टा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बच्चों के ए प्लस डेल्टा के, और यहां से के से डिवाइड हो जाएगा। सो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों, यहां पे ए प्लस डेल्टा अपॉन के बराबर, यहां पे आ गया बच्चों 10 k1 ए अपॉन k1। ठीक है, इस ए को इधर भेज देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे लिख देंगे बच्चों अपन डेल अपॉन के बराबर, ठीक है,
डेल अपॉन के बराबर कितना आ गया 10 K1A माइनस यहां पे लिखा जाएगा K1A अपॉन यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों अपन K1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इधर लेके गए और आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो बच्चों इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 8। अब बच्चों टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव। एस वेव के लिए बात करते हैं बच्चों, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आप जानते हैं, सिग्मा टी बराबर 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा, यही लिखा जाएगा। और डेल्टा को भी स्मॉल हैं तो यहां पे 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और के को भी एक साथ ही ले लेते हैं, तो यहां पे डेल अपॉन के का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहां से वैल्यू रख देंगे। देन सिग्मा टी का जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं बच्चों, तो यहां से आ गया 4 पाई, और यहां से लिखा जाएगा K1, और यहां पे 10 K1A माइनस K1। यहां तक अपन कल पढ़ चुके थे बच्चों। अब जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9। अब बच्चों क्या करते हैं कि यहां पे अपन अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि जो के की वैल्यू है, जो आपका टारगेट पार्टिकल, जो आपके इंसिडेंट पार्टिकल हैं, उनकी एनर्जी स्मॉल होती है, तो जाहिर सी बात है के स्क्वायर की वैल्यू भी स्मॉल होगी इन कंपैरिजन ऑफ के नॉट स्क्वायर। सो K1 की वैल्यू यहां पे समथिंग लिखी जाएगी। सो यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, और यहां पे लिखते हैं K1 स्क्वायर बराबर, लिखा हुआ है बच्चों के स्क्वायर माइनस के नोट स्क्वायर। क्योंकि के नोट की जो वैल्यू है बड़ी है के से, तो K1 स्क्वायर बराबर यहां पे लिखा जाएगा बच्चों माइनस का के नोट स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे अपन K1 बराबर आयोटा के नोट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 10 हो गया बच्चों अपना। इक्वेशन देने की आवश्यकता नहीं, इसको उठा के वैल्यू यहां पे पुटअप कर देंगे, तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बच्चों, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, और यहां पे लिखा जाएगा, और बच्चों यहां पे ए से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में एक स्टेप बच जाएगी अपनी, और ए से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पे बच्चों स्क्वायर है तो यहां पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करना और उसको बाहर निकाल देंगे तो ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बाहर निकलेगा, और यहां पे लिखा जाएगा 10 K1A 10 K1A माइनस K1A अपॉन यहां पे K1A का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है भैया। ये वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों यहां पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। सिंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, और मैथमेटिकल फिजिक्स पे बहुत अच्छी आपकी कमांड होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई, तो एक बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूं बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई सा भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कभी भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे K1 के स्थान पे आयोटा के नोट रखेंगे, तो ये आयोटा के नोट यहीं पे रख दीजिए। एक सेकेंड, यहां पे तो 10 K1 के स्थान पे आयोटा
के नोट ए माइनस आयोटा के नोट ए, और यहाँ पे आयोटा के नोट ए, इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे 10 आयोटा के नोट ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाइपरबोलिक की टर्म में लिखा जाता है। आयोटा 10 हाइपरबोलिक, इसको लिखा जाएगा आयोटा 10 हाइपरबोलिक, और यहाँ पे के नॉट ए लिखा जाएगा। साइड में लिख लीजिएगा जिसको नहीं आता है, हालांकि आप लोगों को आता होगा। तो 10 आयोटा के नोट ए बराबर क्या लिखा जाएगा, साइन आयोटा के नोट ए अपॉन यहाँ पे कोस, और बच्चों लिखा जाएगा आयोटा के नोट ए। ठीक है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। तो ई की पावर आयोटा, और आयोटा यहां पे अंदर पहले से ही है, माइनस ई की पावर माइनस का आयोटा, और आयोटा के नॉट ए अपॉन यहां पे 2 आयोटा लिखा बच्चों आपने, और कोस की वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर आयोटा, और यहां पे अंदर आयोटा के नॉट ए, और बच्चों प्लस ई की पावर आयोटा, यहां पे माइनस का ई की पावर माइनस आयोटा, और यहां पे आयोटा के नॉट ए। वहां एग्जाम में नहीं बताना है आप लोगों को निकाल निकाल के कि सर ऐसे आया है, वहां तो डायरेक्ट लिखना, एग्जामिनर को केवल इतना ही बताना है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए है। इसीलिए कहता हूं कि समय रहते पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे ई की पावर आयोटा स्क्वायर बनेगा तो -1 आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस के नोट ए माइनस, और यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस के नोट ए माइनस ई की पावर के नोट ए आ जाता है, और ई की पावर माइनस के नोट ए प्लस ई की पावर के नोट ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा भाई, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ई की पावर यहाँ से के नोट ए माइनस ई की पावर माइनस के नोट ए, और अपॉन में ई की पावर के नोट ए प्लस ई की पावर माइनस के नोट ए, और ये साइन हाइपरबोलिक के नोट ए बन जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये साइन हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक, 10 हाइपरबोलिक बन गया, और ये आयोटा बाहर में आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसा लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो सिग्मा टी बराबर यहाँ पे 4 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है आयोटा, और यहां से आ जाता है 10 हाइपरबोलिक के नोट ए माइनस यहाँ पे आयोटा के नोट ए अपॉन यहाँ पे आयोटा के नोट ए का होल स्क्वायर आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, आयोटा को कॉमन लेके काट दिया, तो यहाँ पे सिग्मा टी बराबर यहां से 4 पाई ए स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे बच्चों 10 हाइपरबोलिक के नोट ए अपॉन यहां पे के नोट ए -1, और इसका स्क्वायर। इस प्रकार से आपने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लिया, और इसको दे देंगे अपन, आई थिंक इट शुड बी इक्वेशन नंबर 10। एक बार यहां तक का आप नोट करेंगे, फिर इसके आगे अपन बात करेंगे। ओके, तो यहां से नोट करना है आपको, हो जाइए स्टार्ट, कर लीजिए नोट।
ठीक है भाई। कर लीजिए नोट, और ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपका एक पेपर एप्लीकेशन पे चल रहा है प्रॉपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। बाद में कहेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट वाला पेपर है आपका, सॉलिड स्टेट एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एप्लीकेशन पे चल रहा है, 2 यूनिट होने को है भाई। ठीक है, तो उसको प्रॉपर ज्वाइन कर लीजिए। और एक्यूएम का पेपर भी अब आप लाइव अगर देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ डेमो लेक्चर्स और आएंगे बस अब, और पेपर एप्लीकेशन पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 10 आ गई भैया। ठीक है, आइए अब बच्चों अपने को हार्ड स्फेयर के लिए यहाँ पे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है। तो अपने को यहाँ पे के नोड की वैल्यू बहुत हाई लेनी पड़ेगी, और अपन कहेंगे यहाँ पे के नोड टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैलकुलेट, टू 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 कैलकुलेट द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग, total scattering cross section, to calculate the total scattering cross section for hard sphere, for hard sphere, for hard sphere। यहां पे अपन लिखते हैं बच्चों कि लेटिंग, लेटिंग का मतलब है लेते हुए, लेटिंग के नोड टेंस टू इनफाइनाइट। अब बच्चों के नोड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो के नोट ए की भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहां पे के नोट ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहां पे लिख दिया आपने के नोट ए टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी की जो वैल्यू होती है लिमिट, और यहां पे के नोट ए टेंस टू इनफाइनाइट लिखा, के नोट ए टेंस टू आपने इनफाइनाइट लिखा, और यहां पे 4 पाई ए² लिखा। ठीक है, और यहां पे लिख दिया आपने 10 हाइपरबोलिक के नोट ए अपॉन के नोट ए, और यहां पे लिख दिया -1 और इसका स्क्वायर। बच्चों लिमिट के नोट ए टेंस टू इनफाइनाइट 10 हाइपरबोलिक के नोट ए अपॉन के नोट ए की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। सिंस वी नो दैट लिमिट, अब कुछ सोच रहे होंगे सर कैसे होती है, तो बताएंगे भाई, अभी हमारा ही काम है ये भी। ठीक है, तो 10 हाइपरबोलिक लिखा हुआ है तो ई की पावर के नोट ए, ई की पावर के नोट ए माइनस ई की पावर माइनस के नोट ए अपॉन ई की पावर के नोट ए माइनस ई की पावर माइनस के नोट ए। ये प्लस आएगा भाई यहाँ पे, भाई 10 हाइपरबोलिक साइन अपॉन कोस अपॉन टू दोनों के कैंसिल हो गए। ठीक है, और लिमिट तो चल ही रहा है भाई, लिमिट के नोड ए टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई, तो यहां से ई की पावर के नोट ए को बाहर निकाल लेते हैं,
और यहां से बाहर निकाल के काट देते हैं तो यहां पे लिमिट, और यहां पे आ गया के नॉट ए टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 के नॉट ए अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2 के नॉट ए। और बच्चों यहां पे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 0। यहां पे भी माइनस लगाइए भैया, माइनस कैसे छूट गया? और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे इसकी यहां पे अपॉन में के नॉट ए भी चल रहा है, 10 हाइपरबोलिक, और अपॉन में के नॉट ए भी चल रहा है। तो यहां पे के नॉट ए, तो बच्चों ये तो 1 हो गया, और 1 अपॉन के नॉट ए, तो 1 अपॉन के नॉट ए इज इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। ओके, सो सिग्मा टी, तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा टी बराबर, यहां पे आ गया बच्चों 4 पाई ए स्क्वायर। लगा लीजिए भाई एमटीआर। तो लो एनर्जी स्कैटरिंग में जब आप पार्शियल वेव एनालिसिस का यूज करते हैं बच्चों, तो यहां पे जो आपके टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आती है, जो आपसे 2021 में 10 मार्क्स में पूछा था, वो 4 पाई ए स्क्वायर आती हैं। ये बच्चों क्या है? स्कैटरिंग रीजन है, वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, वो इफेक्टिव एरिया है। तो इफेक्टिव एरिया कितना आ रहा है? 4 पाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग थिंग यहां पे, अगर आपका कोई इफेक्टिव रीजन है जिसकी मैक्सिमम रेडियस ए है, ये ए इसकी क्या है? रेडियस है बच्चों, तो जाहिर सी बात है बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? इस इफेक्टिव रीजन का जो एरिया होगा वो पाई ए स्क्वायर होगा। जबकि जब आपने क्वांटम मैकेनिकली इसे कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब आपने इसको क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट किया तो ये कितना आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है, 4 पाई ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो क्लासिकल क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है, दोबारा सुनेंगे, जो क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है? पाई ए स्क्वायर होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4 पाई ए स्क्वायर होता है। तो ये दोनों क्या नहीं करते? एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते हैं। ठीक है भैया, बढ़े आगे। ठीक, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा कहती हैं, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 11। अब बच्चों यहां पे लिखेंगे, तो इट इज क्लियर, यहां पे लिखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, according to classical mechanics, the total scattering cross section, the total scattering cross section is पाई ए स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा, और यहां पे टोटल, और कैसे? क्लासिकल। तो कितना होता है? पाई ए स्क्वायर होता है, समीकरण नंबर 12। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12। तो यहां पे सिग्मा टी, और यहां पे लिखेंगे हार्ड स्पेयर, बराबर यहां पे कितना आ रहा है? 4 टाइम सिग्मा टोटल, और ये क्लासिकल।
ठीक है, ये दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 13। अब बहुत सी बार क्या है, अभी तक तो पूछा नहीं है पर एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। बहुत बार क्या होता है बच्चों, समझदार एग्जामिनर पेपर बना लेता है, और समझदार बना देता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है पेपर को। और इंस्पायर एकेडमी में पढ़ने का मतलब है संपूर्ण नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आइए हाई एनर्जी के लिए बात कर लेते हैं। तो यहां पे लगा के लिखेंगे एरो, और फॉर हाई एनर्जी, फॉर हाई एनर्जी, हाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब बच्चों अब तक अपन लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात कर रहे थे, अब अपन बात करेंगे हाई एनर्जी स्कैटरिंग की। फॉर हाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब बच्चों जब एनर्जी ज्यादा होगी तो एल बराबर 0 के अलावा भी कुछ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे, जिनके करेस्पॉन्डिंग जो वेव होगी वो सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट रखेगी। ठीक है, तो यहां पे सर वो मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना हो सकता है उसके बारे में बात करें तो आइए बात करते हैं। since we know that since we know that only those wave suffer only those wave suffer any phase shift, any phase shift। बच्चों केवल वही वेव फेज शिफ्ट सफर करेगी, मतलब वहां पे डेल्टा डिफाइन होगा, मतलब वो वेव स्केटर्ड होगी जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहां पे L इंटू एल प्लस वन लेस देन इक्वल टू होगा के नॉट ए के। क्योंकि इसके बाहर जब आप चले जाएंगे बच्चों तो जाहिर सी बात है फिर स्केटरिंग ही नहीं होगी, जो पार्टिकल होंगे वो बिना डेविएटेड हुए सीधे निकल जाएंगे। जो इसको जो इस रीजन में लाई करेंगे उन्हीं के लिए क्या होगी, स्केटरिंग डिफाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अपन तो एल की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि एल की 0 से लेके मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, तो एल की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है बच्चों यहाँ पे के नोट है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती भाई। जो एल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सो एल मैक्सिमम, सो एल की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती हैं तो एल मैक्सिमम बराबर ही हो सकता है के नोट ए, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर प्लस एल लिखा जाएगा तो आराम से यहाँ पे वैसे भी के नोट ए लिख दिया जाएगा। तो एल मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है, के नोट ए, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक के नोट स्क्वायर ए स्क्वायर था क्योंकि आपने स्क्वायर किया था, बिल्कुल। तो यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एल आएगा और एल स्क्वायर एल से बड़ा टर्म आएगा, तो अपन क्या मान लेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो एल स्क्वायर बराबर के नोट स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा जाएगा बच्चों। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, के नोट ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब यहां से सो देन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, देन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी बराबर, यहां पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट आते थे, बट यहां पे एल बराबर 0 टू कितना आएगा बच्चों, के नोट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, के भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे के नोट ना लिख के आप के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इन जनरल सेंस में चर्चाएं कर रहे हैं, अभी आपने लिखा नहीं है तो के, अदरवाइज फिर इसको भी के नोट लिखना पड़ेगा, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे के
और यहाँ पे बच्चों आता है 2l+1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या देखते हैं, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, एवरेज ले लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है बच्चों वो 1/2 होता है। ठीक है, इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम, इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम the number of scattered, the number of incident, पहले इंसिडेंट ले, number of incident and scattered particle, scattered particle are very large, तो we take, तो we take एवरेज। तो यहां पे एवरेज लेंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर डेल्टा का जो एवरेज होता है 1/2 होता है। देन यहां से सिग्मा टी बराबर 4π/k², 4π/k², और यहां से लिखा जाता है समेसन L बराबर 0 to K, और यहां पे आ जाता है बच्चों 2l+1। इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे ये इसको ओपन कर लीजिए। अब सिंपल आपको यहाँ पे सीरीज ओपन करनी है, उसका सम लिखना है। ठीक है, और उसमें तो आप एक्सपर्ट है भाई, क्लास 10th या 11th से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं आप। तो यहाँ पे l बराबर 0 लिखा तो 1 आया, 2 लिखा तो 3 आया, 3 लिखा तो बच्चों यहाँ सॉरी 2 लिखा, यहाँ पे l बराबर 0 लिखा तो 1 आया, l बराबर 1 लिखा तो 2 आया, सॉरी 3 आया, l बराबर 2 लिखा तो 5 आया, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे k लिखा तो यहाँ पे k+1 आया, 2k+1 आया बच्चों, 2k+1 ये आया है बच्चों। अब बच्चों आप अगर यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं, सिंस इफ 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे +2n+1 लिखा हो बच्चों, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है n+1 का होल स्क्वायर होती है। सर ऐसा कुछ n² भी बनता है जब यहाँ पे 2n-1 होता है, तो यहाँ पे कितना आता है n², और यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिख दिया, n+1 लिख दिया, तो n+1 का स्क्वायर आ गया। सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4π/k², और यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे n के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाता है बच्चों k+1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं बच्चों k की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ka आर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर हाई एनर्जी स्कैटरिंग की बात कर रहा हूं पे मैं, ठीक है। तो सिग्मा टी बराबर 4π/k², और यहां पे 1/2 भी तो साथ में चल रहा था भाई, यहां पे 1/2 लिखा था, तो इसको 2π कर दीजिए। फिर यहां पे भी 2π है और यहां पे भी 2π है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे और यहां पे 2π 2π, और यहां पे कितना आ गया बच्चों, k² और a² आ जाता है।
तो सिग्मा टी बराबर के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, हो 2 पाई ए स्क्वायर आ जाता है। ये बच्चों हाई एनर्जी के केस में हो गया। और ये भी क्या है, बड़ा ही है आपके 2 टाइम एक क्लासिकल क्रॉस सेक्शन से। तो ये होता है आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे भाई 13, और ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 14। तो सिग्मा टी, सो even at high energy, even at high energy scattering, high energy scattering, even at high energy scattering, the total scattering cross section, the total scattering cross section is two times of classical scattering cross section, classical scattering cross section। ठीक है, कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। तो कर लीजिए नोट। तो लिख लीजिए भाई।
कर लीजिए भाई नोट। ठीक है भाई।